बच्चों, आज हम नेपोलियन के शासन के बारे में पढ़ेंगे। सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे। मेरे भैया बहनों, नेपोलियन फ्रांस की सेना में एक साधारण सिपाही था। उसने अपने परिश्रम और लगन से फ्रांस के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। वह फ्रांस का सैनिक तानाशाह था। सन 1804 ईस्वी में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, क्योंकि जिस समय वो फ्रांस की सेना में सिपाही था, उसी समय फ्रांस की 2 विधान परिषदों के सदस्यों में झगड़ा हुआ करता था। परिस्थिति का लाभ उठाकर नेपोलियन ने डायरेक्टरी को भंग कर दिया और स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने सम्राट बनने के बाद अपने आसपास के यूरोपीय देशों पर आक्रमण किया और उन्हें जीतकर फ्रांस में मिला लिया। इस कार्य के लिए उसने 1805 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, 1806 ईस्वी में प्रशा, 1807 ईस्वी में रूस को जीत लिया। इन कार्यों की वजह से फ्रांस में नेपोलियन की जय जयकार होने लगी। उसने पुराने राजवंशों को हटा दिया और नए साम्राज्य की स्थापना की और उसकी बागडोर उसने अपने परिवार के लोगों के हाथों में सौंप दी। नेपोलियन अपने आप को फ्रांस के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून भी बनाए और दशमलव प्रणाली पर आधारित माप तौल की समान प्रणाली शुरू की। उसकी शक्ति से उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे वो भयभीत थे। किसी एक में नेपोलियन से लड़ने की शक्ति न थी। कोई एक राष्ट्र नेपोलियन से लड़ नहीं सकता था। नेपोलियन का दुर्भाग्य यह था कि उसकी जो नौसैनिक शक्ति होती है, जलबेड़ा उसका बड़ा कमज़ोर था। लेकिन अंग्रेज़ों की जो नौसेना थी वो बहुत सशक्त थी। परंतु फिर भी अंग्रेज अकेले उससे टकराने से हिचकिचा रहे थे। इसलिए कई देशों ने मिलकर सन 1813 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर नेपोलियन से युद्ध प्रारंभ किया और इस युद्ध में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। फिर भी जो फ्रांस के लोग थे वह नेपोलियन को बहुत चाहते थे, मानते थे। इसलिए उन्होंने उसे पुनः गद्दी पर बैठा दिया। 18 जून 1815 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने उसे पुनः वाटरलू नामक स्थान पर पराजित किया और अंत में 5 मई 1821 ईस्वी को सेंट हेलेना द्वीप में
निर्वासन में नेपोलियन की मौत हो गई। उसके द्वारा लागू की गई शासन व्यवस्था बहुत समय तक चली। नेपोलियन की मृत्यु के बाद फ्रांस में सन 1848 ईस्वी में द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। किसमें? 1848 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? द्वितीय गणराज्य की। द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। पहले गणराज्य की स्थापना कब हो गई थी भाई? ये बता चुके हैं कि 1789 में क्रांति हुई थी। उसके बाद में 1793-94 में प्रथम जो गणराज्य था उसकी स्थापना रॉबेस्पियर ने की थी। उसके बाद में 1848 में द्वितीय गणराज्य की स्थापना कब हुई? नेपोलियन की मृत्यु के बाद। इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर पूछा जाए कि भाई फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर विजय कब प्राप्त की? 1805 में। प्रसा पर कब विजय प्राप्त की? 1806 में। उसने रूस पर कब विजय प्राप्त की? 1807 में। उसने कौन कौन से सुधारात्मक काम किए भाई नेपोलियन ने? तो नेपोलियन ने जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित माप तौल की समान प्रणाली की शुरुआत की। द्वितीय गणराज्य की स्थापना फ्रांस में कब हुई? तो द्वितीय गणराज्य की स्थापना आप ये जान लीजिएगा कि नेपोलियन की मृत्यु के बाद हुई। और नेपोलियन की मृत्यु कब हुई इस पर आप विचार करेंगे तो 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। फिर आगे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहाँ हुई नेपोलियन की मृत्यु, कहाँ हुई? तो आप कहेंगे सेंट हेलेना द्वीप। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन को परास्त किसने किया? तो उसमें आपको लिखना है कि मित्र राष्ट्रों ने। अब मित्र राष्ट्रों में कौन कौन आते हैं? यही जो हारे हैं, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, जर्मनी, ये सब मित्र राष्ट्र थे। इन सब ने मिलकर इसको हराया था। पहली बार उसे पराजय का मुंह कब देखना पड़ा? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो आप कह देंगे 1813 में। कहाँ, किस स्थान पर पहली पराजय नेपोलियन की हुई? तो आप कहेंगे जर्मनी के लिप्जिंग शहर में या लिप्जिंग नामक स्थान में। फिर वह 1804 में तो शासक बना ही था, वो पुनः शासक कब बना? तो आप कहेंगे 1815 में। ठीक है। उसी के बाद 1815 में नहीं, वो पुनः शासक कब बना था? जब उसने पहली पराजय 1813 के जस्ट बाद ही। फिर उसने कुछ वर्षों तक शासन किया और 1815 में वह मित्र राष्ट्रों के द्वारा बुरी तरह पराजित हो गया और उसे निर्वासन दे दिया गया। निर्वासन उसे 5 मई 1821 को दिया गया। मित्र राष्ट्रों की ओर से उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहाँ पर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण नेपोलियन की मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद 1848 ईस्वी को फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।